हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल CS इंजीनियरिंग ज्ञान। क्लास 11th की सीरीज में हम लोग देख रहे थे फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें हमारा लास्ट लेक्चर हमने देखा था लैंग्वेज ट्रांसलेटर। आज हमारा लेक्चर है 12.4, जिसमें हम लोग देखेंगे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये आपका टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर का एक पार्ट है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम लोग सिंपल ऐप भी बोलते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब है जब आपको ज़रूरत है किसी एप्लीकेशन की तो आप अपने सिस्टम पे उसे इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद आप इसे यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको व्हाट्सएप की ज़रूरत है तो आपने मोबाइल फ़ोन पे व्हाट्सएप को इंस्टॉल किया और आप यूज़ करें। और जब आपको यूज नहीं है तो आप उसे अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो वही आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जब इनकी रिक्वायरमेंट होती है तो आप इनको इंस्टॉल करें और इन पर टास्क परफॉर्म करें। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और इनको ऐप भी बोलते हैं। ऐप इज अ सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर अ एंड यूजर। एंड यूजर के लिए कोई स्पेसिफिक टास्क आपको परफॉर्म कराना है तो उसके लिए आप यूज करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, बी इट एजुकेशनल, पर्सनल और बिजनेस पर्पस के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने हैं तो आप यूज करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। यहाँ पर हमने ये डिफाइन किया है जिसमें आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ऑफिस सूट, जिसके अंदर वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, आपके ये सारे क्या हैं आपके ऑफिस के टूल्स हैं। और ये आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये प्री डिफाइन नहीं होता है आपके सिस्टम पे। जब आपको जरूरत है तो आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है या आप लिब्रा ऑफिस को भी कर सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड द कोर फंक्शनैलिटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। जो इससे पहले हमने पढ़े थे सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो कोर फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की आप बात करें तो बिना उसके आपका सिस्टम वर्क नहीं कर सकता, बट बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के आपका सिस्टम जो है वो वर्क कर सकता है। तो कोर पार्ट की फंक्शनैलिटी को डिफाइन करने के लिए आप सिस्टम सॉफ्टवेयर का वर्क करते हैं। हाउएवर डिफरेंट यूजर नीड द कंप्यूटर सिस्टम फॉर डिफरेंट पर्पस डिपेंडिंग upon their requirement. Hence a new category of software is needed to cater to different requirement of the end user. end user की different requirement, किसी को कुछ टाइप करना है तो वो वर्ड के सॉफ्टवेयर को कर सकता है। एडिटिंग कुछ करनी है तो आपका फोटोशॉप इंस्टॉल कर सकते हैं आप। तो वो क्या है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए आपके डिजाइन हुए हैं, तो वही आपके कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब अगर हम स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर दैट वर्क ऑन द टॉप ऑफ द सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर जो वर्क करते हैं, जो टास्क परफॉर्म करते हैं, वो आपके कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये भी आपके दो टाइप के होते हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हम लोग बात करते हैं तो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं और दूसरे आते हैं आपके कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं। अब जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर जो होते हैं, जनरल जो टास्क आपको, डेली टास्क आपको परफॉर्म करने हो इसके लिए चाहिए। दीज टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज फॉर अ वेराइटी ऑफ टास्क दैट इज नॉट लिमिटेड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क ओनली। इसमें जो है एक वैरायटी ऑफ टास्क आपको परफॉर्म करना है, एक स्पेसिफिक टास्क ही नहीं परफॉर्म करना है। जिसमें आपको MS वर्ड है, MS एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ये हर एक यूजर को जरूरत होती है कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए, तो ये जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है। द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप फॉर अ जनरल एप्लीकेशन टू कैटर टू अ बिगर ऑडियंस इन जनरल आर कॉल्ड जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। एक बिगर आपके ऑडियंस को परफॉर्म कराने के लिए, कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोग बोलते हैं। सच रेडीमेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी यूज बाय एंड यूजर एज पर देयर रिक्वायरमेंट। इनकी जब आपको जरूरत होगी तब आप क्या कर सकते हैं, इसको यूज करते हैं, और ये रेडीमेड आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। दूसरा कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं। दीज आर कस्टम और tailor made application software that are developed to meet the requirement of the specific organization for an individual। एक इंडिविजुअल के लिए कुछ स्पेसिफिक टास्क आपको परफॉर्म करने के लिए कुछ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर आपने डिजाइन किए हैं, वो कहलाते हैं आपके कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे आपने कॉलेज की वेबसाइट बनाई है तो वो एक उसी कॉलेज पे ही मैनेज होगी, उसी कॉलेज वाले उसे यूज कर सकते हैं, तो वो आपकी कस्टमाइज सॉफ्टवेयर आप उसे बोल सकते हैं। These type of application software is used for designing a performing specific task or function or design for a specific organization। किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो आपके डिजाइन होते हैं और स्पेसिफिक टास्क ही परफॉर्म करते हैं। जैसे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, इसमें आप केवल रेलवे रिजर्वेशन ही कर सकते हैं, रेलवे रिजर्वेशन के लिए ही आपका ये परफॉर्म है। ऐसी एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम है, आपका इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये आपके क्या है, स्पेसिफिक टास्क और पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही यूज आपके होते हैं। इसके बाद आते हैं आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं।
उन दोनों की सिक्योरिटी, यानी अनऑथोराइज यूजर आपका डेटा एक्सेस ना कर सके, उसके लिए आप अपने जो सॉफ्टवेयर हैं, प्री डिफाइंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, उनको कुछ अथॉरिटी प्रोवाइड करें, कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, तो वो आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं. So these type of application software is used to support the computer infrastructure. सपोर्ट करते हैं ये कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर को, कोई अनऑथोराइज यूजर आपके डेटा को एक्सेस ना करे. इट इज़ डिजाइन टू एनालाइज, कॉन्फ़िगर, ऑप्टिमाइज एंड मेंटेन द सिस्टम एंड टेक केयर ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट एज वेल. उसकी रिक्वायरमेंट को क्या करे कि कोई अनऑथोराइज यूजर एक्सेस ना करे, इसलिए उसको मेंटेन करने के लिए आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसमें आपका एंटीवायरस है, डिस्क फ्रेगमेंटेशन है, मेमोरी टेस्टर है, डिस्क रिपेयरिंग है, डिस्क क्लीनर है, डिस्क स्पेस एनालाइजर है. ये सब आपके क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो आपके सिस्टम की सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए यूज होते हैं. तो ये थे आपके डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमने देखे इसमें, इस जो बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के आपका सिस्टम वर्क कर सकता है, बट बिना आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के आपका सिस्टम वर्क नहीं करेगा. तो ये हमारा टॉपिक था सॉफ्टवेयर एंड टाइप्स में. लास्ट टॉपिक हमारा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे प्रॉप्राइटरी और फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपके क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या आप यूज कर सकते हैं, इससे चेंजेस कर सकते हैं. ये हमारा लेक्चर नंबर 13 होगा. थैंक यू स्टूडेंट.